साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जैसी खबरें चल रही थी और जैसी अपेक्षाएं थी वैसे ही आज देखने को मिल रहा है। कई स्टेशनों से खबर आ रही है। हमारे साथी जो फोटोग्राफर हैं, पत्रकार साथी हैं, उन्होंने विजुअल्स भी साथियों हम तक पहुंचाए। वो आप देख रहे हैं, पीछे में चल रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा असर दिख रहा है डुमरी एमएलए जयराम महतो के इलाके में। डुमरी पारसनाथ जो ट्रैक है वो पूरी तरह जाम है। इसके वजह से राजधानी को, जो भुवनेश्वर और दिल्ली वाली राजधानी है, एक्सप्रेस है, उसे रोकना पड़ा है। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब धनबाद रेल मंडल ने भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लेकिन साथ ही ये भी सूचना दी है कि जिनका टिकट वापस किया जाए, जिनका रिजर्वेशन है, उन्हें रिफंड किए जाएंगे पैसे। ये भी सूचना मिल रही है। और भी कई रेल मंडल ने ये संताल में कभी सूचना मिली रात को दोस्तों कि कई ऐसे जेल के लीडर हैं, उनको नोटिस दी गई कि आप धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। ऐसे ही सूचना दिल्ली से विधानसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र नाथ महतो, उनके बारे में है। उनको आज कोर्ट में हाजिरी देनी थी, लेकिन वह उसको छोड़कर मूडी स्टेशन पहुंच गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह देखने को मिली, कैसे हिंसा की कोई सूचना नहीं है। यह सुखद है। लेकिन रेल संचालन, यातायात प्रभावित तो हुआ है दोस्तों, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में लोग ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे और सुबह से कई जगह तो लोग रात से ही 2 बजे रात से ही वहां डेरा डाले हुए थे। और सुबह होते ही सब लोग पटरियों पर बिछ गए। कोई गीत गा रहा है, लोकगीत, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, लड़ कर लिया है झारखंड तो लड़ कर लेंगे अपना अधिकार। ऐसे नारे भी सुनने को मिले। दोस्तों, मैं चाहता हूं दोस्तों, हमारे पत्रकार साथी संतोष महतो ने जो बातचीत की है पारसनाथ स्टेशन पर लोगों से, प्रदर्शनकारियों से, वो आपको जरूर सुनवाऊं। तो चलिए सुनिए दोस्तों कि संतोष महतो से प्रदर्शनकारियों ने क्या क्या बातें बताई। जोहार दोस्तों, अब देख सकते हैं इस वक्त मैं पारसनाथ के रेलवे स्टेशन में हूं। देख सकते हैं जैसे कि पूरी तरह रेलवे जो परिचालन है बाधित हो चुका है। और क्या कुछ मामला है, सारे चीजों को जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग देख सकते हैं जैसे लोग पटरी में सोए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या कुछ मामला है, सारे चीजों को जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और एक एक करके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो जोहार जोहार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। आप लोग क्यों बैठे हैं पटरी पे? ये पटरी पे बैठने का कारण है कि हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार ने बरसों पहले गलतियां की है, उस गलतियों का सुधार करने की हम लोगों ने एक प्रयास कर रहा है, जिसको हम लोग सब पटल पे लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के पटल पर, आपका संवैधानिक। कहाँ का लोकतंत्र है कि आप रेल को बाधित कर दे रहे हैं, सरकार की जो विधि व्यवस्था उसको खत्म कर रहे हैं? हाँ, मैं वही बता रहा था कि हमने सब पटल पे, हम जब आपका कोर्ट में जाते हैं तो हमारा दूसरा पक्ष सरकार होता है। हम लोगों ने जब पहले रेल टेका किया था, उससे 1 साल बाद, क्योंकि पहला रेल टेका था, हम लोगों ने एक जगाने का प्रयास किया, वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट पे गया, तो मेरा दूसरा पार्टी तो सरकार है। और सरकार जो है सो किसी केस में रात 12 बजे कोर्ट खुलवाती है। लेकिन जहाँ पे आपका देश का लाखों लोग, करोड़ों लोग आपका एक अपना अधिकार से वंचित है, इसको साजिश के तहत बोल सकते हैं। एक होता है कि हम जनजाति हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहले 1 क्लास में एडमिशन होता है, फिर 2 क्लास जाते हैं, फिर 3 क्लास जाते हैं। इस तरह से हम लोग 1879-80 से हम लोग जनजाति थे। तो हम लोगों ने हर कैटेगरी पे, हर 10 साल पे, 15 साल में उस समय सर्वे होता था, और हर सर्वे पे जो है सो हम लोगों को जनजाति माना गया। लेकिन जब जैसे ही 31 के बाद, अब 41 में सर्वे होना था, लेकिन वो सर्वे नहीं हो पाया इस कारण से क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होना था। 41 में सर्वे नहीं हो पाया। 41 के बाद हम लोग आपका आज़ादी में आ गए। आज़ादी के बाद सर्वे हुआ। सर्वे सरकार कराई नहीं, डायरेक्ट जो 31 का सर्वे था उसके आधार पे उठा के डाल दिया आपका जनजाति सूची जो बनाना था उसमें। लेकिन उसमें 13 जनजातियां थे उस समय। उसमें 2-3 जनजातियों को छोड़ के बाकी को शेड्यूल किया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। एक होता है कि आप तरीके से उसको निकाले, तो निकालने का एक तर्क होता है, लेकिन आपको बिना बताए वो साइलेंटली उसको छुपा दिया गया। क्योंकि उस समय उनको भूमि अधिग्रहण करना था। कोनार डैम, आपका तिलैया डैम, मैथन डैम, आपका पंचेत डैम, ये सारे डैमों का निर्माण करना था, माइनिंग करना था, और सारे जमीनों का मालिक कुर्मी थे। और उस समय सीएनटी लगा हुआ था, तो जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए साइलेंटली उसको हटा दिया गया।
हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट जो है सो कोर्ट में मेरा दूसरा पार्टी सरकार है। सरकार जो है सो अपना पक्ष रखने के बजाय टालने का काम करती है। कभी 3 महीने का 6 महीने का डेट लेकर के हम लोग कितना दिन उसका इंतजार करें। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग को जो साइलेंटली हटा दिया गया, पर यहाँ जो जिस समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ है वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ उसका हक को छीनने का काम कर रहे हैं। उनको जानकारी ही नहीं। वो लोग अभी जब जानते हैं ना, जो भी हम बोले तो जो लोग जानते हैं वैसे लोग आए हमारे सामने बात करें, वैसे लोग नहीं बोल रहे हैं। जिनको पता नहीं है वो लोग बोल रहे हैं, उनका क्या तर्क दें? जिनको पता ही नहीं है, खुद नहीं पता है क्या उनका इतिहास, वो हमारे इतिहास पे सवाल कर रहे हैं। वो लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, बना नहीं जाता है। हम तो पैदाइश तो मेरा दिखा रहे हैं 1879 में है। फिर उसके बाद जितने भी सर्वे सब में तो हम जनजाति हैं। पैदाइशी तो हमारा जनजाति है। हम बोले ना, जिनको नहीं पता है इतिहास, ना अपना इतिहास पता है ना दूसरों का, बस वो मीडिया में बोलने के कारण कुछ लोगों को पहचान मिला है, वो अपना पहचान बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। उनको तर्क ही नहीं पता है। जिनको क्या कुछ कहिएगा रेल टेका पे? सर्वप्रथम की जो कुर्मी आंदोलन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, सबसे पहले कि ये बात को जानना है। 6 सितंबर 1950 को, उससे पहले जो भी थी, हम लोग अपने खुद एसटी सूची में सूचीबद्ध थे। तो 1950 के बाद जो हुआ, उसके बाद हमें जो कुर्मी समाज है उनको सूची से हटा दिया गया एक साजिश के तहत। तो कहीं ना कहीं हमारी ये मांग है सरकार से, हम जहाँ पे थे, हमारी जो एसटी सूची में हम थे, हमें पुनः एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए और जिस तरह से हमारी जनजाति पहचान है वो बनी रहे और जो हमारी भाषा की पहचान है वो सब बनी रहे। ये सरकार साजिश के तहत 1950 में इसलिए हटाई क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। देश में बहुत सारे प्रगति के कार्य होने थे और जो मैक्सिमम जमीनें थी कुर्मी के हक में थी, कुर्मी के हाथों में थी, जिसको अधिग्रहण करने में उनको समस्या होती। इसलिए उन्होंने एक साजिश के तहत कुर्मी को एसटी सूची से बाहर कर दिया ताकि वो उनकी जमीनों को अधिग्रहण करे, उनको खदान बनाने में आसान हो, रेलवे स्टेशन बनाने में आपको देखिएगा आसानी हो, या फिर डैमों में हमारी जमीनें गई हैं, कहीं ना कहीं उनको जमीन से लगाव था और देश की प्रगति में जमीन का बहुत बड़ा योगदान था। और जमीन किसके पास थी? तो कुर्मी समाज के पास थी। तो इसलिए एक साजिश के तहत उनकी जमीनों को हथियाने के लिए सरकार ने हमारी जो जाति है उनको एसटी सूची से बाहर किया। चलिए कुछ और लोगों से बात, आपको एक तर्क बताएंगे। जैसे लोकतंत्र की बात हम लोग बोलते हैं ना, लोकतंत्र का हम लोग का एक विधानसभा होता है स्तर, जिसको हम लोग लोकतंत्र मानते हैं। वहाँ हमारे पूर्व विधायक मांडू के जयप्रकाश भाई पटेल इसी सरकार से, चूंकि पिछले सरकार इनकी थी, उनसे सवाल किया था कि आप हमें जनजाति नहीं बताना चाहते हैं। इसका तर्क दे रहे हैं कि हम शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से बेहतर हो गए हैं। तो हमारे विधायक जी ने सवाल किया था कि जो जनजाति आज के रूप में आर्थिक रूप से संपन्न है या शैक्षणिक रूप से संपन्न है, क्या आप उसको भी एसटी से हटाएंगे? तो उनमें से सबसे पहले नाम आया कि मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी तो फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, उनकी भी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है, उनको पहले हटाइए। हम लोग नहीं मांग करेंगे क्योंकि जो एसटी सूची में, जनजाति सूची में आज है, उनको अगर उनका स्टेटस के बाद भी उनको नहीं हटाया जा रहा है, हमारे कुछ लोग संपन्न हो गए, इसके लिए आप पूरा समाज को हटा दीजिएगा। एक तर्क दिया जाता है कि कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोग जो है सो एसटी में नहीं रहना चाहते हैं इसलिए हटा दिया। भैया आप तो पूरा समाज बोल रहा है कि हम एसटी में रहना चाहते हैं, तो शामिल कर दीजिए। आप 4 लोगों के कहने से हटा दिए, तो हम तो पूरा समाज बोल रहे हैं कि हमको शामिल करिए, शामिल कर देना चाहिए। चलिए एक बाबा मिले, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, इसके पास जानकारी होगी। क्या कुछ कहिएगा रेल टेका को लेके? रेल टेका, अभी आपने सवाल किया कि आदिवासी कहते हैं आपको रोकेंगे। मेरा सबसे पहला है, भी हमारे बंधु ने बोला कि सरकार हमको क्यों हटाया। हटाने के पीछे सरकार का बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो देश को चलने के लिए, राज्य को चलाने के लिए ये जो जमीन थी सारी जमीनी कुर्मी के हाथों में था। अब वो कानून कहता है, जिस एक्ट में थे, कानून कहता है वो जमीन कोई खरीद नहीं सकता है। जब कोई खरीद नहीं सकता है तो उसको क्या चाल खेला सरकार। और अभी भी समाज में देखिएगा बुद्धि लोग, चाल चलाक लोग जमीन हड़प लेता है। तो सरकार सोचा कुर्मियों के हाथ में से टाटा है, सीसीएल है, बीसीसीएल, जितनी कंपनियां आई थी झारखंड में, देखा झारखंड में पूरा खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन देखा कि सारा जमीन
कुर्मी के हाथ में है और कुर्मी है CNT एक्ट में। तो सरकार सोचा इन लोग को कैसे किया जाए। अब वो 13 जो हम लोग सूचीबद्ध थे, 13 जो सूचीबद्ध थे उसमें से कुर्मियों को हटाया गया और हटा के अब कह रहा है कि हट गए। अब वो तरह तरह का तर्क दे रहा है कि कुर्मी जनजाति हम लोग थे, जनजाति है और जनजाति रहेंगे। आप अपनी बातों को तो ठीक रख, तो आदिवासी तो इसको दरकिनार कर रही है, जो समाज पहले से शामिल है। अगर आदिवासी कह रही है तो सरकार किसकी है? झारखंड में आदिवासी तो हेमंत सरकार बोले, बाबूलाल बोले, अर्जुन मुंडा बोले, ये आदिवासी जो, अरे भैया एक छोटा एक नेता कार्य करता उसको उसका दिया है। अरे ये बुद्धिजीवी का काम है, राजनीति में बुद्धिजीवी काम है। आप लोग आरक्षण के लिए सब कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए नहीं, मेरा जो CNT आइडेंटिटी के लिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। आप लोग बोलता है कि आप लोग का कल्चर जो अलग है, उन लोग को मारंग गुरु पहाड़ का पूजा करते हैं, आप लोग देवी देवता करते हैं। अच्छा भाई कहाँ का आप गजेटेरियल देखिएगा ना। मैं हजारीबाग का हूँ, हजारीबाग में कब सदैव का पूजा होता है। हम लोग जाहिर थान का पूजा करते हैं, हम लोग बड़ो पहाड़ का पूजा करते हैं, हम लोग लुगु थान का पूजा करते हैं। रही बात सरकार एक षड्यंत्र के तहत हमने जो है जो H.H. रिजले 1885 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एंथ्रोपोलॉजिकल थे, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुर्मी लोग जो होते हैं बड़ा दयालु होते हैं। इसलिए हमारी जमीन पर CNT एक्ट लगा और CNT एक्ट 2004 1904 में लगाया। तो यहाँ पर भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि हम CNT एक्ट अगर लागू कर देते हैं तो यहाँ का कुर्मियों का तो हम लोग कुर्मियों का जमीन कैसे लिया जाए। इसलिए 2004 में जमशेदपुर 1904 में जमशेदपुर टाटा का स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने 4 में CNT लगाया। उसका स्थापना के बाद जो है 1908 में लगाया। रही बात जो संथाली जहाँ आदिवासी लोग कहता है कि इसका कल्चरल अलग है, तो मेरा DNA टेस्ट हो रहा है। हमारे स्वजातियों ने अभी 6000 लोगों का DNA टेस्ट करवाया। तो हम लोग यहाँ का खुदकट्टी है आती है, तो भाई ये कहता है जो कम जानकार लोग है वो कहता है कि नहीं लोग बदल गया। तो बहुत सारे लोग तो है अभी आदिवासी में, मान लिए DGP है, मुख्यमंत्री है और तरह तरह के लोग हैं, तो उसका उत्थान नहीं है। अगर हम यहाँ खुदकट्टी नहीं होता तो हमारी जमीन, हमारे लोग आज 40,000 गाँव में बसवास नहीं होता। मैं यहाँ का मूलवासी हूँ, मैं यहाँ का आदिवासी हूँ। आदिवासी का मतलब होता है जो आदिकाल से बसा है। अरे हम तो यहाँ से 65,000 साल पूर्व बसा है मेरा पूर्वज। जो संथाली कहते हैं, किसी का है 2,500 साल पूर्व, किसी का है 3,000 साल पूर्व, किसी का है 4,000 साल पूर्व। हमसे पहले कौन यहाँ आया? अगर हम आते कहीं से तो आज 40,000। मतलब आप लोग का मानना ये लड़ाई अस्तित्व का लड़ाई है, आरक्षण ये मोड़ दे जा रहा है। आज हम पूरे झारखंड में 24% है। आपने देखा हमें क्या आइडेंटिफाई मिला है? हमें 181 जातियों में हमारा आरक्षण कितना है? 12% दिया। 12% में 181 जाति, हमारा क्या होना चाहिए? अरे कम से कम उसके अनुसार तो भी दो। मैं जब आज 24% है तो 24% उसके अनुसार तो दो। ESW कितना % है? उसके लिए कब आंदोलन हुआ? आज संथाली लोग चाहे आदिवासी लोग इतना बेवकूफ है, उसको सोचना चाहिए कि जब ESW लागू हुआ क्या आंदोलन हुआ है? अभी 12 लोगों को जो ST में शामिल किया गया, क्या इस तरह आंदोलन लोगों ने किया? उस टाइम तो विरोध नहीं किया गया आदिवासी द्वारा। हाँ, तो हमें क्यों विरोध हो रहा है? आप लोग ज्यादा संख्या में हैं, डोमिनेट करिए। यही बात है। जब हम यहाँ से पहले तो लगता है जैसे कुर्मी लोग ज्यादा है, अगर हम लोग में शामिल हो जाएगा तो हम लोग को डोमिनेट करेगा। हम थोड़ा हकदारी नहीं करेंगे। उनका सोच गलत है। साथियों, हम आभारी हैं संतोष महतो के, उनके वीडियो के आभारी हैं। द लाइफ लर्नर्स से हमने ये वीडियो लिया है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हमेशा की तरह इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।